10,000 की सैलरी देते हैं, 10,000 में क्या होता है आदमी का। और वहाँ पे दिन में दौड़ाएंगे 10,000 में, और उतना तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलेगा। 5,000 में 2,000 में नौकरी कौन करेगा। एक सर्विसमैन हम इसी लायक हैं क्या? हमारे अंदर बहुत क्वालिटी है, हम अपना ढूंढ लेंगे, अपना खुद कर लेंगे हम। तो ये एक सर्विसमैनों को दुर्दशा देखने का इकट्ठा प्रोग्राम था। ऐसे दुर्दशा अलग अलग हो रही है यहाँ पे। 10,000 रुपये सैलरी में क्या होगा? एक बच्चे को आप पढ़ा नहीं सकते। बहुत कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं। एकदम आप जाके आगे अंदर देखिए, बोर्ड लगे हैं सब बढ़िया थे। पूरा मतलब फ्लॉप है ये प्रोग्राम, फ्लॉप है। पूरा दिखावा है और कुछ नहीं है। हमको तो जो क्या हो गया जरा ये बुलाया था, कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ कुछ है ही नहीं, क्या कह रहे हैं, केवल नौटंकी है, कुछ नहीं है। अरे नहीं, आपको तो नौकरी देने के लिए बुलाया था, आप ऐसा तो कहा है कि कोई पूछ ही नहीं रहा। क्यों नहीं पूछ रहे? कोई नहीं पूछ रहा। तो अधिकारियों से मिले? लेकिन आए थे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम आए थे। जी डिप्टी सीएम साहब आए थे। उन्होंने काट के फोटो खिंचा के चले गए। हाँ, वो फोटो खिंचा के गए और उन्होंने ये बोला कि हम फौजियों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ये है छोटी कंपनियां हैं जो है लेवल की कंपनी आ गई, नॉर्मल लेवल की आई हैं जो 8,000, 10,000, 12,000 दे रही हैं। नहीं है ना कोई पैकेज है, कुछ नहीं है, बस एक कोई जॉब नहीं। इधर कैसे मतलब क्या? ये खेल किया गया, फौजी संग खेल किया गया। वहाँ कोई जॉब नहीं दिया गया किसी को भी, कि बकवादी बुला लिया, एक कंपनी ले लो, वो कंपनी ले लो, इसके जॉब उसको कोई जॉब, किसी को जॉब नहीं। नंबर पढ़ नहीं रहा, पढ़ भी रहा था, बोला लखनऊ के लिए ले रहे हैं हम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, और उसमें भी पेमेंट क्या है, बोला 15,000 रुपया देंगे। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या जॉब देने के लिए बुलाए हैं? ये कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो है फंड को ख़त्म करना है। फोटो खींच गया, कल पेपर में आ जाएगा, 2024 है। लखनऊ स्थित मध्य कमान में आज रोजगार मेला लगा था, जिसमें पूर्व सैनिकों को बुलाया गया था। भाई साहब, आप सब पूर्व सैनिक हैं? हाँ जी। तो रजिस्ट्रेशन हो गया? किसी रजिस्ट्रेशन हुआ? आप लोगों को जॉब के लिए बुलाया गया था, जॉब मेला लगा था? नहीं, कोई जॉब नहीं। ये सब बकवास जॉब, कोई जॉब नहीं। इधर कैसे मतलब ये खेल किया गया, फौजी संग खेल किया गया। वहाँ कोई जॉब नहीं दिया गया किसी को भी, कि बकवादी बुला लिया, एक कंपनी ले लो, वो कंपनी ले लो, इसके जॉब उसको कोई जॉब, किसी को जॉब नहीं। ना कोई व्यवस्था, ना कोई खाने पीने व्यवस्था, सब बकवास फौजी संग किया गया, मजाक। यहाँ तो कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद आप सबको क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलेगी। ये केवल मजाक किया फौजी के साथ में, कोई किसी कुछ नहीं मिला। कैसा मजाक? क्या मजाक? यहाँ बुला लिया, कोई व्यवस्था देख रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया था आपको खाने पीने, तो उन्होंने कहा नहीं था कि हम आपको खाने पीने का? कह रहा हूँ व्यवस्था तो करना चाहिए। और फिर जो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं बोला, आप उस कंपनी जाओ, उस कंपनी पास जाओ। कोई बोलता आप इतना इंश्योरेंस कराओ, कोई बोलता आप इसका इंश्योरेंस कराओ, कोई बोलता पैसे इतने जमा करो। यही चल रहा और कुछ कोई फायदा सब लोग निराश हो गए यहाँ से? सब लोग निराश हो गए। क्या नाम आपका? कहाँ से आ रहे हैं? मैं इटावा से आ रहा हूँ। इटावा से आ रहे हैं? सर ऐसा है, मैं भी आगरा से आया हूँ। जब इन्होंने इख्तियार निकाला है पेपर में, तो कम से कम या तो ये दिया जाए, या तो ये दिखाया जाए कि लखनऊ रीजन के लिए है, या मंडल वाइज किया जाए। अब आगरा से इतनी दूर से व्यक्ति आ रहा है, पेट्रोल खर्च करके आ रहा है, गलती से भी नंबर पढ़ नहीं रहा, पढ़ भी रहा था, बोला लखनऊ के लिए ले रहे हैं हम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, और उसमें भी पेमेंट क्या है, बोला 15,000 रुपया देंगे। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए बुलाया है सब? हाँ, नहीं सभी के लिए नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। बट मैंने सिक्योरिटी वाले से बात किया, बोला लखनऊ के लिए ले रहे हैं हम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, और वो भी सैलरी मिलेगी 15,000। तो आप तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार नहीं है। जो फौज के सूबेदार है उसको बोलते 15,000 देंगे गार्ड, कोई करेगा? सूबेदार को सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे? मैं फौज सूबेदार हूँ। तो बोला केवल सिक्योरिटी गार्ड की है। दूसरे बोलते हैं कि आप इतने पैसे जमा करो, आप क्या करें, आप इतना % मिलेगा। तो ये क्या मतलब मजाक है भाई साहब है? बिल्कुल, सूबेदार को सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। देखिए, तमाम जो एक्स आर्मी मैन है वो चले आ रहे हैं। यहाँ पर कहा गया था कि सबका पंजीकरण होगा और फिर सबकी योग्यता के हिसाब से लोगों को प्लेसमेंट किया जाएगा, कंपनियों में किया जाएगा, और तमाम जो जैसे जिसकी योग्यता होगी उस हिसाब से सबको नौकरी मिलेगी। भाई साहब, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? नहीं हुआ बिल्कुल, ये तो भगदड़ मच गया। कैसे? कितने लोग आ गए थे यहाँ पे आज? बहुत भीड़ थी। लगभग कितने लोग आ गए होंगे? अब क्वांटिटी तो क्या, लेकिन 4-5 हज़ार लोग होंगे करीबन। तो क्या मसला क्या हो गया? तो आप लोगों को जॉब देने के लिए बुलाया गया था, आर्मी की तरफ से ये आयोजित किया गया था रजिस्ट्रेशन कैंप। तो लाइन में पीछे थे। हाँ। और इसके बाद अचानक जो है हो गया भीड़ जैसा, भगदड़ जैसा। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया? नहीं। आप भी एक्स आर्मी मैन हैं? हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। आपका हो गया? हो गया। तो ये भाई साहब कैसे चूक गए, आप कैसे हो गए? लेट आए थे थोड़ा भाई साहब। चलो, तो किस चीज़ की जॉब मिलेगी आपको? अभी जो कंपनियां बाद में इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ तो बता रहे हैं सूबेदार रैंक के जो लोग हैं, रिटायर्ड हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऑफर कर रहे हैं, 15,000 रुपये सैलरी। यहाँ जो है कोई जो है ब्रांच मैनेजर थोड़ी कोई देगा यहाँ पे। और यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। आर्मी का मेला लगा हुआ, आर्मी वालों को जो है रिटायरमेंट को मजाक बनाया जा रहा है।
क्या जवाब देने के लिए बुलाए हैं? ये कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो है फंड को ख़त्म करना है। फ़ोटो खींच गया, कल पेपर में आ जाएगा, 2024 है, चल देगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैं? कहाँ से आ रहे हैं ये लखनऊ से। आप? क्या सोच के आए थे कि आपको कि अच्छे से रजिस्ट्रेशन होगा और योग्यता के अनुसार जॉब मिलेगी, ऐसा सोच के आए होंगे? सोच के तो वही आए थे। अब क्या आप ऑफर कर रहे हैं जॉब? कोई जॉब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ढकोसला है। कल पेपर में देना है, दिखाना है कि हमने मेला लगाया था, प्रचार करवाना खाली बस। तो ये एक तरह से मजाक उड़ाया। बाकी सभी के जो है सब ऐसा नहीं, सभी के जिला सैनिक बोर्डों में सबके बायोडाटा सब फीड है। देना चाहिए, जिला सैनिक के थ्रू इन्फॉर्म करना चाहिए। एक तरह से पूर्व सैनिकों का मजाक उड़ा दिया। और क्या, मजाक ही है। क्राइटेरिया सब डॉक्यूमेंट में दर्ज है, वहाँ अपना सबको जो क्राइटेरिया में आता है उसको इन्फॉर्म करिए कि आपको करना है, नहीं करना तो अगला मना कर देगा, नहीं तो करना होगा तो आएगा। कहाँ से आए भाई साहब आप? लखनऊ से ही है। क्या नाम आपका? गोमती प्रसाद। तो रजिस्ट्रेशन हुआ आपका? नहीं गए तो वहाँ फॉर्म वगैरह में कुछ मिला ही नहीं, चले आए, क्या करें। बुलाया था तो फॉर्म भी नहीं मिल पाया? खत्म है, फॉर्म खत्म है। एक्स सर्विसमैन में आप भी है ना? हाँ जी। क्या किस पोस्ट से रिटायर हुए आप? सूबेदार से। तो यहाँ बता रहे हैं कि सूबेदार रैंक के लोगों को 15,000 की जॉब ऑफर कर रहे हो, भी सिक्योरिटी गार्ड। नहीं, हम गए तो फॉर्म ही नहीं मिला, अभी तो कोई मतलब नहीं, क्या बताएं। आप भी रिटायर हैं? रिटायर है लेकिन फॉर्म मिला नहीं। नहीं मिला फॉर्म? कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर। कानपुर से कि किसी कंपनी में मिल जाएगी इसलिए तो आया, अब नहीं मिला तो नहीं मिला। एक सुनिए, तो ये बताइए कि सबको सिक्योरिटी गार्ड के आर्मी का जो रिटायर्ड आदमी है वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बनने लायक ही होता है? सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं, सबके अपना अपना ट्रेड है। देखो ऐसा नहीं कि सबको नहीं, जो काबिल है अगर वो देगा एग्जाम टेस्ट में पास होगा नौकरी मिलेगी। प्राइवेट जॉब आपको क्या कहते हैं 15, 16, 17, 18, 20,000 से ऊपर तो कोई देने वाले नहीं। 15 इतने बहुत है, और कितना ज़्यादा थोड़ा देगा है। 15, 16 बहुत है, इससे ज़्यादा थोड़ा देगा। सिविल में संतुष्ट हैं, काम चल जाते हैं, चल जाएगा इतने में? अरे पेंशन, महंगाई में पेंशन भी तो मिल रहा है, एक्स्ट्रा 15, 16 मिल रहा है तो अपना खर्चा तो चलेगा, और क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अरे उम्मीद, अब देश को भी तो चलाना है, अब सब हम ही को दे देगा तो बाकी कहाँ जाएगा। इतनी पॉपुलेशन है, 15,000 बहुत है, कोई शिकायत नहीं है, बहुत है। चलिए फिर बहुत है, फिर बहुत एंजॉय करिए। और ये देखिए भीड़ जो है लगातार चली आ रही है। एक्चुअली यहाँ पर रोजगार मेले के लिए बुलाया गया था कि रजिस्ट्रेशन कैंप लगेगा, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर आपको आपकी योग्यता के हिसाब से जॉब मिलेगी। तो बहुत से लोग आए हैं और कह रहे हैं कि प्रॉपर इंतजाम नहीं थे, भीड़ तो जुटा ली गई, 5-6 हज़ार लोगों को बुला लिया गया लेकिन इंतजाम नहीं किया गया। क्या भाई साहब हो गया रजिस्ट्रेशन आप लोगों का? कोई सर एग्जाम नहीं, कोई एग्जाम नहीं है, ना कोई पैकेज है, कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सर। बस ये टोटल क्या है? बहुत बड़ी, बहुत इतना जिंदगी में ये कह रहे बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसा? बेवकूफ क्या बना रहे हैं? जो नौकरी बड़ी बड़ी कंपनी में आना चाहिए वो आया नहीं, छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आया नहीं। लेवल की कंपनी आ गई, नॉर्मल लेवल की आई हैं जो 8,000, 10,000, 12,000 दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? 8-10 हज़ार रुपए की सैलरी ऑफर कर रही हैं? हाँ हाँ, तो बहुत अपमानजनक है। इसमें 8-10 हज़ार की जॉब करके तो क्या करेगा आर्मी मैन? उतने में क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये जितने भी लोग आ रहे हैं कह रहे पूरी तरह से फ्लॉप ये मेला। क्या हो गया जरा ये बुलाया था, कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ कुछ है ही नहीं, क्या क्या करेंगे, केवल नौटंकी है, कुछ नहीं है। अरे नहीं, आपको जो नौकरी देने के लिए बुलाया था आप ऐसा तो कहा है कि कोई पूछ ही नहीं रहा। क्यों नहीं पूछ रहे? कोई नहीं पूछ रहा। तो अधिकारियों से मिले? नहीं के पास रजिस्ट्रेशन अधिकारियों से मिले आप? आपने शिकायत दर्ज कराई? आप लोग इतनी बड़ी संख्या में थे? नहीं। अधिकारियों से क्या मिलना, वो क्या करेंगे, वो तो प्राइवेट सेक्टर को बुला रखा है। नहीं तो हमें तो वहाँ मैनेज तो आर्मी के लोग कर रहे हैं ना इसको। मैनेज कर रहे हैं ना, सेक्टर आ रखा है, पूरे प्राइवेट आ रखी है। कह रहे कि मतलब इंतजाम नहीं थे तो उसके लिए तो आप अधिकारियों से शिकायत कर सकते थे ना। इंतजाम था, इंतजाम तो आर्मी जो कर रखा है, मगर जो कंपनी हमें दिए मिला क्या? हमको मिला क्या? हम क्या करने आया था? हम यहाँ पर सर सिक्योरिटी की नौकरी करने आए थे। यहाँ पर बता रहे हैं कि आप उसका नाम क्या, आप हमारी फ्रेंचाइजी से ले लीजिए। हाँ, आप बता रहे हो कि आप उसका क्या बोलते हैं, वो चार्जिंग, गाड़ी चार्जिंग इसका ये ले लीजिए, या आप ले लीजिए उसका नाम क्या है, वो मोदी जी का जो दवाई वाला क्या बोलता है, जन औषधि लीजिए। सेल्समैन बना रहे थे क्या? हाँ, एकदम सेल्समैन एजेंट बना रहे हैं ना। आप ये बताइए, अगर कहीं किसी को ये छोटी मोटी 10,000 रुपये सैलरी में क्या होगा? एक बच्चे को आप पढ़ा नहीं सकते। बहुत कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं एकदम। आप जाके आगे अंदर देखिए, बोर्ड लगे हैं सब बढ़िया से। पूरा मतलब ये प्रोग्राम फ्लॉप है। फ्लॉप अब बोले जो भी बोले, पूरा दिखावा है और कुछ नहीं है। हमको तो जो आया DGR मुख्यमंत्री फोटो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, फोटोबाजी के लिए बस फोटोबाजी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
सब यह इंश्योरेंस कंपनियां आके जॉब ऑफर कर रही हैं, 10,000 की सैलरी देते हैं। 10,000 में क्या होता है आदमी का, और वहाँ पे दिन में दौड़ाएंगे 10,000 में, और उतना तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलेगा। 5,000 में 2,000 में नौकरी कौन करेगा? एक सर्विसमैन हम इसी लायक हैं क्या? हमारे अंदर बहुत क्वालिटी है, हम अपना ढूंढ लेंगे, अपना खुद कर लेंगे हम। तो ये एक सर्विसमैनों को दुर्दशा देखने का इकट्ठा प्रोग्राम था। ऐसे उनकी दुर्दशा अलग अलग हो रही है, यहाँ पे इकट्ठा दिखा दिया गया कि किस तरह से एक सर्विसमैनों को दुर्दशा हो रही है कि आज पूरी जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया आपके अधिकारियों ने, उन्होंने पहले से ये बेवकूफ बनाया है। उसमें डीजीआर का वैकेंसी बताया है, बड़े बड़े बोला मल्टी कंपनियां आएंगी यहाँ पे, कोई डीजीआर का नाम नहीं है। सब यहाँ बीमा बेचने के एजेंट बना रहे हैं, हम क्या करें? बेचने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर कोई वही नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है। और जो है यहाँ पर केवल जो है हम लोगों को गार्ड की नौकरी, हम इतनी सारी डिग्रियां लेके आते हैं, इतनी सारी पढ़ाइयाँ लेके आए। देखिए ये रजिस्ट्रेशन कैंप लगा था और रजिस्ट्रेशन कैंप से लोग अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गए हैं। और जाहिर बात है कि जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। क्या भाई साहब, जिस उम्मीद से आए थे वो पूरी हुई? बढ़िया जॉब आपकी योग्यता के हिसाब से मिल गई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि एकदम पैथेटिक कंडीशन में यहाँ पे मतलब वो रहा। लोग लाइन में खड़े रहे कम से कम 1-1.5 घंटे तक, और पानी का भी अरेंजमेंट कहीं पर भी नहीं रहा। अंदर में भी गए, उतनी अच्छी कोई कंपनी है नहीं। मैक्सिमम गार्ड के लिए लोग आते, तो फौजी सिर्फ गार्ड नहीं होता है, लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए एक्चुअली। तो काफ़ी हम लोग सुबह 9 बजे खड़े खड़े ना। कंपनियों को क्या लगता है कि रिटायर्ड फौजी है तो गार्ड ही बनेगा? गार्ड ही बनेगा, बस इनका सभी के इनके माइंड में यही बैठा हुआ। गार्ड के लोन लीजिए, ATM कार्ड बनवा लीजिए, ऑफर के अलावा और कुछ भी इनके पास नहीं है। जॉब के नाम पर केवल बेवकूफ बनाया गया, सब किराया भाड़ा खर्चा हुआ। क्या ATM कार्ड के बनवा लीजिए पहले? नहीं, लोन ऑफर कर रहे हैं, आप जाके फलाना जो है बिजनेस कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, यही कह रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर अभी 11 बजने वाले हैं, अभी तक कोई पानी व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। यानी आपको जॉब देने की जगह ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल वही है। कोई जॉब, एक भी जॉब की कोई वो नहीं है। कहीं अगर है भी तो बीटेक एमटेक की है। फौजी आदमी 16 साल की उम्र में फौज चला जाता है, वो बीटेक एमटेक कहाँ कर पाता है? बीटेक एमटेक करेगा तो सिपाही क्यों बनेगा? हाँ, वही बात। तो बीटेक एमटेक की इनके पास 2-4 वैकेंसियां हैं, बस बाकी केवल खेला। बस सबको सिक्योरिटी गार्ड, पूरा सिक्योरिटी गार्ड, पूरा सिक्योरिटी गार्ड। सर्विसमैन हो तो आओ, इनका क्या कहते हैं ATM और बैंक रखाओ, बस सिक्योरिटी गार्ड में जाओ और कहीं मत जाओ। पूरा जितना भी है 95% सिक्योरिटी गार्ड वाले लोग। 35 साल करके आए हैं, जिसके 50 से ऊपर हो गया है, क्या वो 15,000 18,000 के लिए यहाँ जूता 14,000 12,000 रुपए दे रहे हैं। हमारे क्वालिफाइड, हमारे घंटा ड्यूटी 14,000 रुपए दे रहे हैं, 12,000 रुपए दे रहे हैं। हमारे क्वालिफिकेशन जो आर्मी के थ्रू है वो ग्रेजुएशन है, जो यहाँ पे हमको के लेबर के बराबर नहीं समझे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जो हमारे को जब अधिकारी बना रहे हैं, सुबेदार मेजर के बाद में अधिकारी बना रहे हैं, लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना रहे हैं, और यहाँ दे रहे हैं 18,000 के, वो भी सिटी से दूर। कोई आपके अधिकारियों ने पहले कंपनियों से पूछा नहीं था कि आप लोग क्या जॉब ऑफर करेंगे हमारे एक्स आर्मी मैंस को? बस सीधे बुला ही लिया बस? नहीं, यहाँ पे सर जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया, सबको बुला लिया। ऑल यूपी से सभी आए हैं, बहुत दूर दूर से, रात से यहाँ पे रुके हुए हैं सभी। सुबह से आपने देखा होगा बहुत लंबी लाइन थी, यहाँ से लेके वहाँ तक करीब 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आप खुद जाके देखिए, वहाँ पे हर एक काउंटर पे जाके देखिए, उन्होंने इंस्टॉल लगा रखा है 10,000 12,000 15,000 18,000 ये सैलरी के लगा रखे हैं। हाँ, कई सारे इंस्टॉल लगे हैं सर। आप देखिए वहाँ पे बिल्कुल वो गार्ड की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नौकरियाँ हैं, बाकी सब में इंश्योरेंस करा लीजिए ये, या जो है आप लोन ले लीजिए, यही सब बता रहे हैं। सोच के आप लोग आए थे कि मतलब आपकी योग्यता के हिसाब से यहाँ जॉब मिलेगी? यहाँ पे सर जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं जो एक्स सर्विसमैन को उनकी क्वालिटी के हिसाब से देते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग टेक्निकल के हैं, कोई गनरी का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का है, कोई मतलब हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के आए हुए हैं। यहाँ पे ऑफर क्या हो रहा है, बस दिखावे के नाम पे आप देखिए जाके अंदर सिर्फ गार्ड्स की नौकरी दे रहे हैं। गार्ड बनना को तो आदमी अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ढूंढ लेगा कोई जॉब, और वो भी सिर्फ 10 से 20,000 के बीच की जॉब। बाकी आप पूरे इंस्टॉल पे देखिए, कहीं भी ये लोग कुछ नहीं दे रहे सर। खाली प्रचार के लिए आए हैं, खाली प्रचार हो रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यह नीलमथा लखनऊ से ही आए हैं। तो हमको तो खबर मिली थी कि ये है, बहुत बढ़िया चीज़ दिखाया गया, लेकिन आए थे माननीय मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी CM आए थे। जी, डिप्टी CM साहब आए थे। उन्होंने काट के फोटो खिंचा के चले गए। हाँ, वो फोटो खिंचा के गए और उन्होंने ये बोला कि हम फौजियों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, ये है। हालांकि जो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लोग अच्छा बोलते हैं, भाषण अच्छा। यहाँ पर एक चाय की भी व्यवस्था नहीं है, ना एक बैठने के कुर्सी की है। कोई पानी होने हम देश सेवा की करके आए इतना दिन तक, लेकिन आज हमें जो यहाँ झटके जो मिल रहे हैं, ये हम लोग देखे हैं। बिल्कुल। तो देखिए अभी कितनी बड़ी फौज जो है बेरोजगार
अभी देखिए रिटायर हैं तो फौजी जो है थोड़ा सा अर्ली रिटायर हो जाता है, तो अभी इनके पास कोई जॉब नहीं है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आए थे। इनको उम्मीद थी कि यहाँ जो रोज़गार मेला लगा है उसमें इनको बढ़िया जॉब मिल जाएगी। और अभी देखिए ये तमाम लोग जो हैं रजिस्ट्रेशन कैंप से बाहर निकल रहे हैं। इसमें से बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और बहुत से लोगों का कहना है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं। जब इतनी कम सैलरी थी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है और लौटे। क्या भाई साहब रजिस्ट्रेशन हो गया आप लोगों का? बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन हो गया है। मुबारक को नौकरी मिलेगी आपको? हाँ बहुत। रिटायर आप पहले भी नौकरी थी, फिर नौकरी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया फंक्शन किया आपने। सब लोग निराश हैं, जितने लोग हैं सब निराश ही दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं अच्छा प्रोग्राम। लोग कह रहे हैं कि जॉब जो है वो अधिकतर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ऑफर कर रहा है और सैलरी बिल्कुल सैलरी में दम नहीं है। नहीं अच्छी सैलरी है। कितनी सैलरी? 30,000 से अब 30,000 की आपको 30,000 वाली मिली है? प्राइवेट कंपनी में दे रहे हैं 30,000 रुपये। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां है ना जहाँ यहाँ पे लगी हुई है वो 30,000 25,000 और जैसे जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से 30,000 वाली मिली आपको? नहीं मैं तो अभी नहीं करना चाह रहा। गुजरात में 30,000 से प्लस है। और यहाँ का पता नहीं है। तो गुजरात की बात करते हैं ना अभी तक, यहाँ की बात करिए ना। गुजरात का यहाँ कितनी ऑफर कर रहे हैं लोग? यहाँ का पता नहीं है। गुजरात कितने की जॉब मिली आपको? भैया मुझे कोई जॉब नहीं मिली। यहाँ केवल टोटल का पूरा किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ जो भी उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरी हुई? नहीं कुछ नहीं, नथिंग। आप भी एक्स सर्विसमैन है तो जॉब मिली कुछ? कोई जॉब मिली नहीं और कोई ठीक से ना तो अटेंड करने वाला है और ना ही कोई यहाँ पर एएसएम के लिए कोई फैसिलिटी यहाँ पर है। ना कोई आइटम बंदोबस्त है, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई चाय की व्यवस्था। सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर मेला लगा दिया है। बाकी एएसएम को यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। 1% किसी की उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। सही कह रहे हैं भाई साहब जो बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं और सब कुछ जो है कि पूर्व नियोजित तरीके से काम किया इन लोगों ने। और जॉब तो उतनी की उतनी ही होगी, इससे ज़्यादा तो हम दे नहीं पाएंगे। और रही बात भीड़ बढ़ाने की, ऐसा करेंगे आप लोग बैठे रहिए सब करेंगे, बाद में स्टॉल पे घूमो। स्टॉल वही प्राइवेट कंपनियां हैं, 12,000 13,000। तो पब्लिक तो अपना कर ही रही है बिजनेस, कोई ना कोई हर आदमी खाली तो बैठा नहीं है। 12-13 की जॉब ऑफर है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर फौजी मेला जॉब फेयर लगा हुआ था मीनिंगलेस है। बिकॉज कोई ऑर्गेनाइज बेस्ड नहीं है। भीड़ चाल में बंदे इधर से उधर भाग रहे हैं। नो सुपरवाइज इज फ्रॉम एनी साइड्स, ओनली नो एनी जॉब्स ग्रांटेड। ऐसे रेज्यूम सब लोग दे रहे हैं, इसका कोई नहीं। मैक्सिमम सो मैनी लाइफ इंश्योरेंस इज सेटअप हियर एंड फॉर द बिजनेस पर्पज। जबकि एक सर्विसमैन कमिंग फॉर द टेकिंग द जॉब और दे आर गिविंग द इंटरफेयर फॉर द लोन इंश्योरेंस। व्हाट इज दिस? यानी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप? हाँ दिस इज बकवासबाजी। दिस शुड बी नॉट ऑर्गेनाइज बाय द आवर। मैं तो बोलूँगा जीओसी साहब को कि इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनका टाइम खराब कर रहे हैं अननेसेसरी का। इससे बेहतर तो जब हम लोग एनरोल्ड हुए थे आर्मी में तब था, कम से कम इतने संघर्ष नहीं था। और यहाँ पे इससे अच्छा बेहतर होता कि सरकार जो है इससे अच्छा 20 इससे पहले सरकार इससे चाहिए कि 20% पेमेंट पेंशन में बढ़ा दे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब चीज़ की। पड़ेगी। आप तो इधर आइए भाई साहब, बड़ा झोला वोला लेके आए, कहाँ से आए? जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के थ्रू जीओसी साहब को बोलना चाह रहा हूँ। 16 दिसंबर को मैंने जीओसी साहब को ये पॉइंट किया था। क्या पॉइंट किया था? कि नेक्स्ट ऑफ जॉब के लिए जो भी एक सर्विसमैन रिटायर होकर आते हैं उनको कोई जॉब नहीं मिलता है। खासकर लखनऊ में कोई जॉब नहीं है। कहीं भी जाइए 10,000 12,000 रुपये की नौकरी मिलता है। इसके लिए आप व्यवस्था कीजिए। मेरी खुद की बात हुई थी जोशी साहब से, उन्होंने 10 दिन पहले भी मुझे इन्फॉर्म हुआ था कि जॉब फेयर लगा रहे हैं हम। लेकिन इस जॉब फेयर नहीं है ये क्या बात, ये कंपनियां आ गई है, ये इंश्योरेंस बेच रही है। आप जाइए इंश्योरेंस कंपनी में, बोलेंगे आप इंश्योरेंस दीजिए, आपको ये सैलरी देंगे। हमने बोला कि इंश्योरेंस नहीं देंगे, बोला 1 रुपये सैलरी देंगे।